हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग 8। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार करेंगे। तो इसमें हमें शॉपिंग बैग चाहिए और कोई भी एक पुराना कपड़ा चाहिए। आप चाहें तो नए कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो। कोई साड़ी दुपट्टा कोई भी सूट वगैरह हो आपके पास पुराना, वो भी इसमें चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने शॉपिंग बैग को ऊपर से कट किया है, जहाँ से इसमें हैंडल जुड़ा हुआ होता है। इस ऑर्गेनाइज़र को आप छोटा या बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हो। एंड आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये बिल्कुल फ्री में बना हुआ है, इसमें कोई चैन वगैरह का हमने यूज़ नहीं किया है और ना ही इसमें हमने कोई अस्तर फोम लगाया है। अब यहाँ पे हमने इसको दो साइडों से इस तरीके से खोला है। अब हम इसको सेंटर में से भी यहाँ से कटिंग करके खोल लेंगे। तो हमने ज़्यादा कटिंग नहीं की है शॉपिंग बैग की, सिर्फ हमने इसको इतना ही कटिंग किया है ताकि इसके जो यहाँ से जोड़ हैं ये खुल जाएं। अब यहाँ पे हमने लिया है एक पुरानी कुर्ती का कपड़ा। पुरानी कुर्ती के कपड़े को हमने डबल करके रख लिया है ताकि हमारे दोनों पार्ट एक साथ कटिंग हो जाए। अब एक पार्ट हमने ले लिया है शॉपिंग बैग वाला। अब शॉपिंग वाले बैग की जो कटिंग है उस कटिंग को हम इसके ऊपर रखेंगे, कपड़े के ऊपर, और इसी के बराबर हम दो पार्ट कटिंग करेंगे क्योंकि हमें दो पार्ट चाहिए कपड़े के टुकड़े के। इसमें हम कोई भी राइस बैग वगैरह भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमने दो पार्ट कटिंग कर दिए हैं। दो पार्ट हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपनी सिलाई मशीन की तरफ। तो देखिए इस तरीके से हमारे जो हमने शॉपिंग बैग के पार्ट कटिंग किए थे, दोनों पार्ट के लिए एक एक फैब्रिक का टुकड़ा इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से हम चलेंगे सिलाई मशीन की तरफ, इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। तो आप इस तरीके से इसमें चौकुंटे लाइन या फिर बॉक्स भी, छोटे छोटे बॉक्स बना सकते हो, या फिर ट्रायंगल लाइंस भी आप इसमें बना सकते हो। जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहे अपने कंफर्ट के हिसाब से आप बना सकते हो। अब यहाँ पे मैंने सीधी लाइनें इस तरीके से ड्रॉ की है। सेकंड पार्ट को भी इसी तरीके से हम तैयार करेंगे। तो जैसे हम इस वाले पार्ट को तैयार करेंगे ऐसे वैसे ही हम दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लंबी लंबी सिलाइयाँ लगा ली है। अब सिलाइयाँ लगाने के बाद जो भी यहाँ पर दूसरा वाला जो पार्ट है उसको भी हमने तैयार कर लिया है। अब इसको हमने दोनों इस तरीके से रखना है, इस पार्ट को हमें। अब यहाँ पे इस तरीके से रखने के बाद पार्ट को अच्छे से हमें बराबर करते हुए रखना है। बराबर हम कर लेंगे। तो देखिए मैं सोची थी दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करूँ, पर ज़्यादा फिर ये मोटे से हो रहे थे, तो इसलिए एक पार्ट की कटिंग बाद में करूँगी, एक की पहले करूँगी। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिया, जो खुली हुई साइड है इसको डबल करके रखा है ऐसे। यहाँ से हमने इसको 1.5 इंच की यहाँ पे कटिंग कर दी है इसकी। अब दूसरे वाला जो पार्ट है उसकी भी इसी तरीके से करेंगे। और देखिए इसका जो साइज़ था, लंबाई थी इसकी यहाँ पर 16 इंच और जो चौड़ाई थी इसकी वो थी यहाँ पर 12 इंच। अब इस तरीके से यहाँ से भी हमने कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है। अब यहाँ से हमें ऊपर जहाँ पे हमने गोलाई दी है यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। 1.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब इस यहाँ से हमें लंबाई में इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगाना है और चौड़ाई में 1 इंच पे, और इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कटिंग कर लेंगे। सेम तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरीके से निशान लगाना है और कटिंग करनी है। तो चलिए दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। एंड इसको भी हम यहाँ पे हमने जो कटिंग की थी, आप चाहे तो इसको भी रख के कटिंग कर सकते हो और आप चाहो तो निशान भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे भी उसी तरीके से 1.5 इंच की लंबाई और 1 इंच की चौड़ाई पे निशान लगा दिया है। अब निशान लगाने के बाद यहाँ से कर दिया है हमने इसकी कटिंग। कटिंग करने के बाद हमें चाहिए कपड़े की पट्टी, जिससे हम यहाँ पर इसको बनाकर तैयार करेंगे। हमने जो कटिंग की है यहाँ पर हमने ये छोटा सा बॉक्स बनाया है। इसके लिए हमें एक चौड़ी पट्टी चाहिए कपड़े की। तो एक चौड़ी सी बड़ी सी पट्टी ले लेंगे कपड़े की और इसको हम यहाँ पे बनाना मैं बताऊँगी। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको मैं कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, फिनिशिंग नहीं लग रही थी इसमें बिल्कुल भी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप काट दीजिए, जो भी थोड़ा बहुत दिखेगा आपको। अब देखिए जो हमने यहाँ पे कटिंग की थी उसके लिए लिया है पट्टी। हमने पट्टी की लंबाई आप ले लीजिए अपने हिसाब से, जितना बड़ा भी
आप बॉक्स कटिंग करना चाहते हो आप 2x2 का भी बॉक्स कटिंग कर सकते हो। अब पट्टी को सीधी साइड इस तरीके से उल्टी साइड पे हमें रखना है। उल्टी साइड पे हमने पट्टी को रख लिया और इसको हम चारों साइडों में पट्टी को लगा देंगे सिलाई लगाकर। सिलाई लगाने के बाद पट्टी को हम यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट ज़रूरी है लगाने, वरना इसमें झोल आ जाता है बहुत ज़्यादा। अब इस तरीके से सीधी साइड को हम इन पट्टियों को पलट लेंगे और इसको हमें अब क्या करना है, एक्स्ट्रा हो तो पट्टी कटिंग कर देना, ज़्यादा चौड़ी पट्टी हो तो अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके चारों साइडों में हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए चारों साइडों में सिलाई लगाएंगे। तब तक अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अगर आपके लिए हमारी वीडियोस यूज़फुल है तो हमारी जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन अपने आप ही आपके पास चला जाएगा और आपको हमारी सभी वीडियो देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से अब यहाँ पे हमें गोलाई देकर हमने इस पर पट्टी लगा दी है दोनों पार्ट पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको इस तरीके से रखना है हमें। और देखिए एक और हमने पट्टी ली है कपड़े की। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है, 2 से 2.5 इंच। और इसको हम यहाँ पे एकदम से उल्टा करके इसको रखेंगे। जहाँ पे हमने हैंडल कट किए थे गोलाई दी थी हमने ऊपर, वहाँ पे हमें इसको रखना है पट्टी को इस तरीके से उल्टी साइड पे। आप चाहे तो सीधी साइड पे भी रख सकते हो। सीधी साइड पे रखोगे तो आपकी जो पाइपिंग है वो उल्टी साइड आएगी, और उल्टी साइड पे रख के पट्टी को सिलोगे तो पाइपिंग सीधी साइड आ जाएगी। अब हमें चाहिए थी सीधी साइड पाइपिंग, तो हमने उल्टी साइड पे इसको रखा है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे हम पूरे में हमें इस तरीके से जहाँ पे हमने पट्टी अटैच की है। और इसका साइज़ आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने सीधी साइड को पट्टी पलट दी है। पट्टी को पलटने के बाद इस तरीके से हम यहाँ पे पाइपिंग बनाएंगे। तो देखिए कपड़े को इस तरीके से पकड़ लेंगे और इस तरीके से पकड़ने के बाद हम यहाँ पे इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो सेकंड पार्ट को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे पाइपिंग लगा के। तो चलिए मैं दिखाती हूँ तैयार करके। तो हमने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे दोनों पार्ट को, और इसके तीनों साइडों में सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो तो मेरे इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, जिसमें अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग कपड़े से और अलग अलग जैसे राइस बैग, फोम, रबर शीट, हर चीज़ से मैंने इसमें वीडियो बनाकर डाली हुई है। आप वहाँ पे जाकर वीडियो वॉच कर सकते हो। तो देखिए अब जो भी एक्स्ट्रा था उसको कटिंग करेंगे। तीनों साइडों से सिलाई लग चुकी है, इसको सीधा कर लेंगे पलट के। और हमारा यहाँ पर बड़ा ही ब्यूटीफुल सा, बड़ा ही सुंदर सा एक छोटू सा बैग बनकर रेडी हो चुका है। आप इसको मार्केट बैग या फिर वेजिटेबल बैग भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको कहीं पर ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हो। इसमें छोटा मोटा अपना कोई भी सामान रख सकते हो। थैंक यू फॉर